तो 2-3 दिन धूप हुई ना, अच्छी खासी धूप खिली थी, लेकिन आज फिर से बारिश हो गई है सुबह और कल रात से ही बारिश हो रही है। पता नहीं ऐसा मौसम क्यों हो रहा है। तो शुरू करते हैं आज का भी नया दिन और नई शुरुआत। तो सबसे पहले आप सभी को नमस्कार, प्रणाम, पहला उम्मीद करती हूँ कि सभी ठीक होंगे और मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो फिर से स्वागत है मेरे गाँव और इन खूबसूरत से पहाड़ों के साथ। तो अभी मैं सुबह के 9:30 बजे व्लॉग की स्टार्टिंग कर रही हूँ और अभी तक पूजा पाठ, अभी नवरात्रि चल रहे हैं। तो आज अष्टमी है, उसके बाद कल रामनवमी है, तो कल ही हम कन्या पूजन वगैरह करेंगे। तो फ़िलहाल मेरी जाने की तैयारी हो गई है और मैं सोच रही थी कि आज काफ़ी अच्छा मौसम होगा, क्योंकि कल तक तो काफ़ी धूप हो रही थी और जैसी पहाड़ में बारिश हो ना वैसी ठंड महसूस होती है। तो देखते हैं क्या होता है आज के दिन पे, तो बने रहिएगा मेरे साथ। और आज का मौसम देख के ऐसा लग रहा है ना फिर से बारिश का सीज़न स्टार्ट हो गया होगा, क्योंकि रास्ते जैसे ही सूख रहे थे वैसे ही आज बारिश से फिर गीले और वही काई वाले दिख रहे हैं। और मेरे को छोड़ने आ रही है प्राची। तो हल्की हल्की बारिश के साथ ना पूरा कोहरा लगा हुआ है अभी पहाड़ों में, और गांव का जो माहौल है ना काफ़ी शांत सा बना हुआ है अभी। तो प्राची मेरे कितनी हेल्प कर रही है स्कूटी निकालने में। इसको ठंड भी नहीं लग रही भाई, बहुत ठंड हो रही है आज बारिश के बाद। तो स्कूटी निकाल के देगी मेरे को आगे रोड तक, और पूरा कोहरा ही कोहरा हो रखा है। तो मेरे रोड में आते ही ना कोहरा बढ़ चुका है और आज काफ़ी दिनों बाद ना मेरे को रेनकोट निकालने की ज़रूरत पड़ी है, क्योंकि लगभग 1 हफ्ते से ना बहुत ही अच्छी धूप हो रही थी, लेकिन अचानक से बारिश हो गई फिर से। और आजकल पहाड़ में घास कटाई चल रही है, तो बहुत सारे लोगों की घास ना खेतों में रही है। तो सुबह से आज लगे थे लोग इकट्ठा करने में, क्योंकि ऐसा लग रहा था रोज़ धूप हो रही है तो शायद रोज़ धूप ही होगी, पर ऐसा नहीं हुआ। अचानक से बारिश हो गई और घास वास वगैरह भीग गई। मतलब आजकल पहाड़ में बहुत ज़्यादा काम हो रहा है ना। तो नहीं निकल रही क्या? तो प्राची बोल रही थी मैं निकालती हूँ स्कूटी, और वहाँ पे 3-4 बाइक लगी है ना, तो उससे निकल नहीं पा रही। निकलेगी या मैं आऊँ? मैं आऊँ फिर? क्यों नहीं निकलेगी? मैं निकालती हूँ। अब इतनी हेल्प तो मैंने की है, वहाँ ले जाने का क्या ही फ़ायदा, यहाँ से मैं भी ले जा सकती हूँ आराम से। हाँ, यहाँ पूरी मिट्टी धस रही है। तो आज काफ़ी दिनों बाद ना मेरे को ऐसा लग रहा है कि ठंडा लग रहा होगा, तो इसलिए मैं स्वेटर लेके आ गई हूँ। तो स्वेटर पहनते हैं, क्योंकि 2 व्हीलर में तो काफ़ी ठंडा लगता ही लगता है, तो इसलिए रेनकोट और स्वेटर पहन के जाना ही पड़ेगा, क्योंकि हल्की हल्की बारिश आ रही है ना अभी। और जैसी पहाड़ों में ना बारिश हो तो अचानक से पता नहीं ऐसी ठंड सी क्यों बढ़ जाती है। और अब वैसे तो जो विश्वकर्मा पूजा यानी कि जो खतड़वा पर्व होता है ना पहाड़ों का, उसके बाद बोलते हैं कि ठंड होती है। तो आजकल ठंडा ही महसूस हो रहा है। और ये ना पेड़ों पे इतनी छोटी चिड़िया आ रखी है ना, तो उनकी काफ़ी अच्छी आवाज़ आ रही है अभी। ये देखो बहुत ही सुंदर चहचहा रही है अभी वो। तो मेरे को तो पूरा कवर करके जाना पड़ता है स्कूटी में। रेनकोट भी पहनूं क्या? प्राची का यहाँ पे चल रहा है म्यूजिक, अभी वंदे मातरम बजा रही है। तो अभी शाम के 7, 7:30 हो गए हैं और हमने ना सुबह से वीडियो को कंटिन्यू ही नहीं किया, क्योंकि एक तो बारिश थी, दूसरा फिर मेरा ऑफिस का काम वगैरह, तो फिर लगा कि क्या ही बनाएं। तो फिर घर आने के बाद आजकल नवरात्रि चल रही है तो पूजा पाठ हो गई है, और शाम का नज़ारा मैं अपने गांव का दिखाती हूँ कि शाम के टाइम पे हमारा गांव का जो बेहतरीन नज़ारा है ना वो कैसा दिखता है, क्योंकि सब लाइटें जल रही होती हैं और गांव का एकदम सुनसान। और आजकल तो थोड़ा सा लंबी रात है, मतलब यानी कि रात कहते हैं कि थोड़ा बड़ी हो गई है, तो उसमें ऐसा लगता है ना पूरा गांव एकदम शांत सा हुआ है। तो ऐसा कुछ नज़ारा रहता है हमारे गांव का। तो हम लोग ना पूजा वगैरह करने के बाद हमने पूजा कर ली है, लेकिन अब हम प्राची और मैं ट्राई कर रहे हैं भजन कीर्तन गाने की, क्योंकि ना बाहर हमारे मतलब जो हमारा घर है उसके पास में रामलीला हो रही है।
तो बहुत काफ़ी तेज़ आवाज़ आ रही है बाहर, मतलब वहाँ पर भी भजन कीर्तन लगे हुए हैं लेकिन हम बाहर वीडियो शूट नहीं कर सकते हैं। तो हमें लगा कि आज बाहर का तो कुछ बनाया नहीं है लेकिन हम घर के अंदर ही कुछ ऐसा हम भी ट्राई करते हैं। तो प्राची से मैं बोल रही हूँ कि माता रानी का एक भजन गाते, क्योंकि हम ना गुनगुनाते तो बहुत बार हैं कभी भी, तो सोच रहे हैं कि कुछ ऐसा हम गाएं। तो ये माता रानी का भजन है, स्टार्ट करें। आ जाओ माँ दिल घबराए, देर ना हो जाए कहीं, देर ना हो जाए, देर ना हो जाए कहीं, देर ना हो जाए। मेरी मैया ने लगाई है बिंदिया, उनसे टीका संभाला न जाए। लाल लाल हरे हरे नग जड़वाए, लाल लाल हरे हरे नग जड़वाए। आ जाओ माँ दिल घबराए, आ जाओ माँ दिल घबराए, देर न हो जाए कहीं, देर न हो जाए, देर न हो जाए कहीं, देर न हो जाए। मेरी मैया ने पहने हैं कुंडल, उनसे नथिया संभाली न जाए। मेरी मैया ने पहने हैं कुंडल, उनसे नथिया संभाली न जाए। लाल लाल हरे हरे नग जड़वाए, लाल लाल हरे हरे नग जड़वाए। देर न हो जाए कहीं, देर न हो जाए, देर न हो जाए कहीं, देर न हो जाए। आ जाओ माँ दिल घबराए, आ जाओ माँ दिल घबराए, देर न हो जाए कहीं, देर न हो जाए, देर न हो जाए कहीं, देर न हो जाए। मेरी मैया ने पहने हैं पायल, उनसे बिछिया संभाली न जाए। मेरी मैया ने पहने हैं पायल, उनसे बिछिया संभाले न जाए। लाल लाल हरे हरे नग जड़वाए, लाल लाल हरे हरे नग जड़वाए। आ जाओ माँ दिल घबराए, आ जाओ माँ दिल घबराए, देर न हो जाए कहीं, देर न हो जाए, देर न हो जाए कहीं, देर न हो जाए। मेरी मैया ने पहने हैं चूड़ी, उनसे कंगना संभाला न जाए। मेरी मैया ने पहने हैं चूड़ी, उनसे कंगना संभाला न जाए। लाल लाल हरे हरे नग जड़वाए, लाल लाल हरे हरे नग जड़वाए। आ जाओ माँ दिल घबराए, आ जाओ माँ दिल घबराए, देर न हो जाए कहीं, देर न हो जाए, देर न हो जाए कहीं, देर न हो जाए, देर न हो जाए कहीं, देर न हो जाए। तूने मुझे बुलाया शेरा वाली, मैं आया, मैं आया, मैं आया, मैं हो गया। तूने मुझे बुलाया शेरा वाली, मैं आया शेरा वाली। हो तूने मुझे बुलाया शेरा वाली, मैं आया शेरा वाली। ओ जोता वाली, पहाड़ा वाली, ओ मेहरा वाली। हो तूने मुझे बुलाया शेरा वाली, मैं आया शेरा वाली। सारा जग है एक बंजारा, सबकी मंजिल तेरा द्वारा। ऊंचे पर्वत लंबा रास्ता,
ऊंचे पर्वत लंबा रास्ता, पर मैं रह ना पाया शेरा वालिए, तूने मुझे बुलाया शेरा वालिए हो, तूने मुझे बुलाया शेरा वालिए, मैं आया शेरा वालिए। तो हम लोगों ने 2 भजन गाए, यानी कि प्राची ने और मैंने। पर हमारे साथ एक इशू हो रहा है कि हमारा फ़ोन कौन पकड़ेगा। तो एक बार जब हम दोनों गा रहे थे तो हमने फ़ोन अटकाया हुआ था, लेकिन जब सेकंड लाइन थी उस पर प्राची ने गाया तो मैंने पकड़ा था, और मैंने गाया तो प्राची ने पकड़ा था। तो हम इससे 2 चीज़ें हो रही हैं, एक तो हमारे भजन हो रहे हैं और साथ में यहाँ पर रामलीला चल रही है ना, तो हम लोग जा तो नहीं सकते, मतलब जा क्यों नहीं सकते, लेकिन होता क्या है ना, दिन भर थकान होती है तो हम लोग मतलब रात में रामलीला देखने नहीं जा सकते। पर आवाज़ पूरी क्लियर हमारे घर तक आती है, तो वो भी हम अंदर के रूम में बैठ के हमने सोचा चलिए नींद तो आ नहीं रही है तो कुछ ऐसा ही कुछ ट्राई किया जाए। तो आवाज़ तो जो भी है, लेकिन एक रहता है ना कि भाई अगर गा रहे हैं तो थोड़ा उसको रिकॉर्ड करना, तो वही चीज़ हमारे साथ हो रही है। तो आप ज़रूर बताना कि हम लोगों ने कैसा गाया, और जल्दी मिलेंगे आपको नए ब्लॉग के साथ। इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं जल्दी आपको। तो जय देवभूमि उत्तराखंड और जय माता दी।